क्या आपका भी कोई ऐसा गिल्ट है जो आपने बहुत टाइम से कैरी करके रखा हुआ है? या फिर कोई कुछ बोल के चला जाता है, कोई किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर देता है, फीडबैक दे देता है तो बहुत बुरा लग जाता है उस चीज़ का। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे कैसे इस गिल्ट से बाहर आया जाए, कैसे हम ये फीडबैक लेके खुद को हर्ट करना बंद करें, एंड हाउ कैन वी एक्चुअली रिटर्न बैक टू पीस। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर तमन्ना एंड वेलकम टू सिंपली तमन्ना। जब हम बहुत टाइम तक किसी चीज़ का गिल्ट अपने अंदर रखते हैं ना, तो एक टाइम के बाद हम ये मानने लग जाते हैं कि मैं तो शायद हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करती। या फिर कोई इंसान अगर मुझे कुछ बोल देता है, कोई फीडबैक दे देता है, किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर देता है, तो इतना ही बुरा लग जाता है कि वो इंसान चला गया, वो बात ख़त्म हो गई, लेकिन बार 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 वही सेम चीज़ मैं अपने दिमाग में रिप्ले कर रही हूँ और हर्ट कर रही हूँ खुद को। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ज़्यादा फ्रेजाइल कर लिया है, इतनी वीक हो गई है हमारी सेल्फ वर्थ कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो आज ना हम यही समझेंगे कि एक्चुअल में गिल्ट क्या होता है, गिल्ट क्या है ना। गिल्ट ना दो तरीके का होता है, एक होता है हेल्दी गिल्ट, एक होता है अनहेल्दी गिल्ट। हेल्दी गिल्ट का मतलब है कि कोई चीज़ है, कोई गलती है जो मैंने की और मैंने उससे लेसन ले लिया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दैट इज़ हेल्दी गिल्ट। वो मुझे खुद को करेक्ट करने में, खुद को बेटर बनाने में हेल्प करता है। एक होता है अनहेल्दी गिल्ट। अनहेल्दी गिल्ट का मतलब है जिसे मैं खुद को डेली 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 बार बार एक गलती के लिए मैं बार बार खुद को पनिश कर रही हूँ। एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें ना, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, वी डोंट हैव टू लिव इनसाइड द पास्ट। पास्ट इसीलिए उसको कहते हैं भूतकाल, बीत गया, वो हो गया। कैन आई गो बैक इन द पास्ट एंड चेंज समथिंग? नो, आई कैन नॉट, यू कैन नॉट। और जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है किसी चीज़ के लिए, तो क्यों इतना दुख होता है हमें? पहला, क्योंकि हमारी ही नज़रों में हमारी सेल्फ वर्थ नहीं है, बहुत वीक है हमारी सेल्फ वर्थ। कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इससे मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकती, वो उसका ओपिनियन है। ओके, सो कैसे कैसे बाहर आए हम इससे? सबसे पहले तो ना, वी हैव टू शिफ्ट अ माइंडसेट। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट आई मेड अ मिस्टेक, देन आई हैव टू ओन माई मिस्टेक, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई लर्न फ्रॉम इट, आई वॉज ग्रोइंग। हम सबसे गलती होती है, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं लाइफ में, आपसे भी हुई होंगी, है ना। दैट्स वाई वी आर ह्यूमन, राइट। सो एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड देन सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इसको करेक्ट कर सकती हूँ, गुड। क्या मैं इसे लेसन ले सकती हूँ, ठीक है। क्या मुझे इसके लिए किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, एंड अपोलोजाइज एंड देन मूव ऑन। अब आप ये सोच रहे होगे कि बहुत आसान है ये तो बोलना, है ना, कि गिल्ट से बाहर निकलो, मूव ऑन कर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है कोई और आपके बारे में क्या सोच रहा है। जब कोई इंसान आपको कोई भी फीडबैक दे रहा, हमेशा एक चीज़ पे ध्यान दो कि वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब है कि वो आपको किसी चीज़ में बेटर बनने में हेल्प कर रहा है, देन टेक द फीडबैक। ओके। या सिर्फ एक इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऊपर थोप के चला जा रहा है क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ की कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर रखी। ओके, सो इतना हीलिंग प्रैक्टिस बताती हूँ, बहुत सिंपल। अगर आप इसी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि मैं भी थी कुछ साल पहले तक, ठीक है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है,
एक बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं व्हेन आई वाज इन माय मेडिकल कॉलेज, तो उस टाइम पे ना आई वाज टीनेजर है ना, तो बहुत सारे ना एक्ने होते थे मेरे फेस पे। तो उसकी वजह से ना जब भी मैं खुद को मिरर में देखती थी, मुझे हमेशा ना ऐसे फील होता था कि मैं तो बहुत बेकार लग रही हूँ, मैं तो बहुत गंदी लग रही हूँ। सब लोग जो भी मुझे देखता होगा वो पहले मुझे मेरे एक्ने ही देखता होगा, है ना। तो मेरी सेल्फ वर्थ तो मैंने बहुत बहुत ही नहीं खराब कर रखी थी। तो ऐसे में ना अगर मेरी कोई दोस्त या मेरा कोई कोई बैचमेट, अगर वो एक बार भी इसको पॉइंट आउट कर देते थे ना कि यार बहुत पिंपल हो रखे हैं फेस पे, इसका कुछ कर, है ना, तो वो ये बोल के चले जाते थे और मेरे दिमाग में ना वही चीज़ बैठ जाती थी। सो हम सब सेम है ना। मैं हील कर चुकी हूँ, आपको हील करना है, इतना ही डिफरेंस है बिटवीन यू एंड मी राइट नाउ। सो हील कैसे करें? एक पेन और पेपर लो, जितनी भी चीज़ों के लिए आपको गिल्टी फील होता है लाइफ में, राइट दैट डाउन। और फिर देखो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप करेक्ट कर सकते हो, देन करेक्ट इट, है ना। कि ठीक है, मुझसे एक बारी गलती हो गई, अब ये गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी लाइफ में। क्या आप उससे कुछ सीख सकते हो, देन टेक अ लेसन एंड बी अ बेटर पर्सन, नॉट फॉर समबडी एल्स बट फॉर योरसेल्फ। एंड देन अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे आप लिख लोगे ना सारी चीज़ें, तो बहुत आसान है ये बोलना। हम हमेशा बोलते हैं कि सबको माफ़ कर देना चाहिए, बी काइंड, फॉरगिव एवरीवन। सबसे लंबा साथ अगर हमारा कोई देगा इस पूरी लाइफ में, वो हम खुद हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि हम सुबह से लेके रात तक खुद को सिर्फ कोसते हैं। मिरर में देखेंगे तो ये बोलेंगे अरे मैं तो अच्छी नहीं दिखती, अरे मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मेरे साथ तो ये दिक्कत है। सेल्फ हेटेड इतना ज़्यादा है ना, जितना हम खुद को बुरा बोलते हैं ना, इतना कोई और हमें बुरा नहीं बोलता। तो सबसे पहले ना माफ़ करना है ना, इफ यू रियली वांट टू फॉरगिव समवन और समबडी राइट, देन फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को माफ़ कर दो। ठीक है, हो गई गलती, इट्स ओके, दैट वाज माय पास्ट। हम सब इंसान हैं, वी आर इवॉल्विंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर टेकिंग लेसन्स एवरी सिंगल डे एंड वी आर इम्प्रूविंग। एंड अगर काइंडनेस दिखानी है ना, तो शुरुआत पहले खुद से करो। खुद को तो अच्छा बोल लो, खुद से तो हम सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। तो अगर अफर्मेशन की हेल्प चाहिए ना इसमें, तो कोई भी ऐसी 5 चीजें जो आपको लगता है कि आपके अंदर अच्छी है, कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करती, कॉन्शियसली नहीं करती, अनकॉन्शियसली हो गया, आई एम सॉरी, ओके, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। जो भी चीज़ें आपको खुद में अच्छी लगती हैं, आपको पता है कि आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं जानता है, तो अपने लिए पहले अच्छी चीज़ें बोलो। एंड देन धीरे 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 व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, क्या ये मैजिक है? नहीं, दिस इज अ प्रैक्टिस। कब करना पड़ेगा? डेली करना पड़ेगा, कॉन्शियसली अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। सो प्लीज डू दिस। अपनी पूरी गिल्ट की एक लिस्ट बना लो, पढ़ो, सीखो, करेक्ट करो, जो भी कर सकते हो करो। प्लीज माफ कर दो खुद को। कोई और बुरा करके चला गया, उसको भी माफ कर दो, है ना। वो अपना लेसन ले रहा है लाइफ में, या तो हम खुद लेंगे या कोई और आएगा हमें सिखाने के लिए। सेम पैटर्न होगा जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे और खुद को हील नहीं करेंगे। सो प्लीज डू दिस। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके काम का है, then write healing in the comment section and I'll see you in the next one.